How did I go from this to this? Hi guys, welcome back to my channel. My name is Khushi and in today's video I'm going to take you through my acne journey. इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखने वाली हूँ. इसमें मैं बस टिप्स शेयर करूंगी ऑन हाउ आई गॉट रिड ऑफ माई एक्ने एंड हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ योर एक्ने. सो या, let's get started with the video. Point number 1, finding the right skincare routine for you. So basically finding the right skincare routine is very important for you. मैं बताती हूँ मैं क्या skincare routine follow करती हूँ. So these are the products that I use. I'll mention all the products. ठीक है. I do not use a lot of things. And other than that, there are few homemade remedies that I use. So that brings us to point number 2, homemade remedies that you can apply if you have acne. सबसे पहले दी बेसिक होममेड रेमेडी जो हमें नानियाँ, दादियाँ, मम्मी सब बोलते हैं, दैट इज बेसन, दही एंड हल्दी. दीज आर दी 3 इंग्रेडिएंट्स जो आप लगा सकते हो अपने स्किन में मिक्स करके अच्छे से. ट्रस्ट मी, आपका स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा. ऑल्सो आपको एक्ने है ना, हल्दी के पास बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके पिंपल के जो बैक्टीरियाज है ना उसको फाइट करने में मदद करता है. मैं बहुत ही सिंपल ले लैंग्वेज में बात कर रही हूँ. सो या, हल्दी, बेसन एंड कर्ड, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन पुट ऑन योर फेस. अगर आपकी ऑयली स्किन है यू कैन यूज कर्ड. अगर आपकी ड्राई स्किन है यू कैन रिप्लेस इट विद मिल्क. ठीक है. एंड अगर आप दही यूज कर रहे हो, आप थोड़ा सा लाइक 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन भी यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो. दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स. ठीक है. तो ये एक पैक है. एक और पैक है दैट इज सैंडलवुड पाउडर. नाउ सैंडलवुड पाउडर को आपको फुल फेस में नहीं लगाना है. जहां जहां आपके पिंपल्स है ना बस वहां वहां आपको लगाने हैं एंड यू आर गुड टू गो. तो सैंडलवुड पाउडर इज ऑल्सो रियली नाइस होममेड रेमेडी. आपको क्या करना है, सैंडलवुड पाउडर मार्केट में मिलता है तो वो ले लो, या तो सैंडलवुड का स्टिक आता है, उस स्टिक को अच्छे से सिलबट्टे में रगड़ो एंड देन थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लो एंड जहां जहां पिंपल है वहां वहां लगा लो. सैंडलवुड पाउडर भी काफी अच्छा वर्क करता है पिंपल्स में. आई हैव यूज्ड इट and this is like my experience. So these are the 2 homemade remedies that you can try. Let's move on to point number 3. पॉइंट नंबर 3 इज योर डाइट. आपको आपके डाइट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. नॉट जस्ट डाइट, आपको ना एक लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट आता है, आपको वो करवाना पड़ेगा. बिकॉज मैंने वो टेस्ट नहीं कराया बट आई नो दैट आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. बिकॉज जब भी मैं दूध पीती हूँ मुझे एक्ने या ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाता है. सो वॉट आई डू इज आई रिप्लेस इट विथ लैक्टोज फ्री मिल्क. ये अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क आता है. दिस इज रियली हेल्पफुल. सो या, दिस इज वॉट आई डू. एंड अदर देन दैट मैं बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स लेती हूँ लिमिट में. नॉट दैट एवरी डे लेती हूँ बट आई टेक इट लिमिट में. एंड अबाउट डाइट, इफ वी टॉक, डाइट के लिए आपको काफी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव बीन थ्रू सो मेनी फेसेस ऑफ माई लाइफ जहाँ पर मैं इतना ज्यादा जंक फूड खाती थी, इतना ज्यादा बाहर का खाती थी, घर पे बना ही नहीं पाती थी. घर पे मैं रहती नहीं थी बिकॉज मैं पीजी में रहती हूँ तो मुझे कभी कभी मन ही नहीं करता था बनाने का. एंड एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैं घर पे लाइक पीजी में बनाती ही नहीं थी खाना, मैं सिर्फ बाहर का खाना खाती थी और मुझे बहुत ज्यादा सीवियर ब्रेकआउट हुआ था. तो या, आप देख सकते हो बहुत सीवियर ब्रेकआउट हो चुका है मुझे. तो इनफैक्ट जब मेरा फेस क्लियर भी हो गया था ना, जब भी मैं बाहर का खाती थी, इन टाइम पे भी अगर मैं बाहर का ज्यादा खाने लग जाऊँ ना तो मुझे ब्रेकआउट्स होने लग जाएंगे. तो मेक श्योर यू अवॉइड बाहर का खाना. घर पे जो भी बना के खाना है खाओ. मैं घर पे बहुत कुछ, घर पे आप बना सकते हो. मैं तो पीजी में रहती हूँ, मैं पीजी में बहुत कुछ बना के खाती हूँ. एंड हम सारे फ्रेंड्स पीजी के रूममेट्स वगैरह सब कुछ बहुत कुछ बना के खाते हैं. एनीवे, पॉइंट हियर बीइंग, आपको बाहर का खाना छोड़ना होगा. नॉट कंप्लीटली, लाइक once twice a week is okay, but other than that बाहर का ऑयली फूड, बेसिकली ऑयल, बाहर का जो ऑयल होता है ना, जो रीयूज्ड ऑयल होता है, तला हुआ खाना, दैट यू हैव टू लीव. दैट एक्चुअली लीड्स टू ब्रेकआउट्स. तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा. अदर देन दैट, मेक श्योर यू अवॉइड शुगर इन योर डाइट. तो शुगर का क्वांटिटी अगर आप इतना कर ले रहे हो ना, मतलब बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हो तो उसको कम कर दो. शुगर की क्वांटिटी कम कर दो. आई थिंक क्विटिंग शुगर इज ऑल्सो रियली हेल्पफुल. यू कैन रिप्लेस शुगर विथ जैगरी पाउडर. दैट इज ऑल्सो रियली हेल्पफुल एंड वो भी शुगर वाला टेस्ट देता है. ठीक है. उसके अलावा या डाइट आप अपना मेंटेन करो, हेल्दी खाओ, वेजीज खाओ. बचपन से जो भी मम्मी पापा बोलते आ रहे हैं हम तो सुनते नहीं थे, लेकिन अब सुनना पड़ेगा बिकॉज अब एक्ने हो रहे हैं. और इस फेज में अगर नहीं सुनोगे, इस फेज में अगर आप नहीं रुकोगे एंड इस फेज में अगर आप खाना अच्छा नहीं खाओगे देन कब, राइट. सो या, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मेंटेन अ गुड डाइट, बहुत सारी वेजीज खाओ, फ्रूट्स खाओ एंड या. सो दैट इज पॉइंट नंबर 3. लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 4. नंबर 4 और पॉइंट नंबर 3 एक्चुअली थोड़ा कंबाइन करके मैं बोलना चाहती हूँ. पॉइंट नंबर 4 इज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जो मैं भी नहीं पीती हूँ. और जब मैं नहीं पीती हूँ मुझे पिंपल हो जाता है, जैसे कि मुझे यहाँ पर हो चुका है.
तो यू मस्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा पानी. पानी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पानी पियोगे तो आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे. तो पानी पीना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो मेक श्योर कि यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द अदर स्टेप्स दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड. नाउ लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 5, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. इफ यू आर इन स्ट्रेस यू नीड टू मैनेज योर स्ट्रेस. लेट मी जस्ट टेल यू, आप स्ट्रेस में रहकर ये नहीं सोच सकते कि आपको पिंपल नहीं होगा. ठीक है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो पिंपल हो जाएगा. आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना होता है तो आपको पिंपल हो जाते हैं. आपको पता है क्यों होता है ये? दिस इज बिकॉज जब भी आपको किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना होता है आप ये सोचते हो मैं क्या पहनूं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या पहनूंगी, मैं कैसे जाऊंगी, मैं क्या मेकअप लगाऊंगी, मैं क्या ज्वेलरी पहनूंगी. राइट, जब आप ये सब इतना कुछ सोचते हो ना आपके दिमाग में आपको स्ट्रेस हो जाता है बॉडी में, एंड उसके चलते आपको पिंपल्स हो जाते हैं. सो स्ट्रेस कम लो. ठीक है, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हूँ. हम लड़कियां हमें स्ट्रेस हमें बिना लिए स्ट्रेस आ जाता है, बट ठीक है, कोई नहीं, हम कम कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को. सो कम स्ट्रेस लो. ठीक है, let's go to point number 6. Point number 6 is about my medications and the medicines and the creams that I used while I was going through my acne journey. So the first medicine that I took was isotretinoin. ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन करवा के ही लेना है. प्रिस्क्रिप्शन कैसे करवाओगे? आप डर्मैट के पास जाओ एंड अपने डर्मैट से पहले ना जाके चेक करवाओ कि आपको किस टाइप का एक्ने है. राइट, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्ने. फंगल एक्ने भी हो सकता है, और फंगल एक्ने होता है ना तो बहुत सीवियर हो जाता है, बहुत सीवियर. तो अगर आपको फंगल एक्ने है तो वीडियो छोड़ो, आप सीधा डर्मैट के पास जाओ पहले. ठीक है, अगर आपको नॉर्मल एक्ने है ना, थोड़े बहुत यहाँ पर पीसीओडी पीसीओएस वाले एक्ने हैं या नॉर्मल एक्ने है, तब आप ये सब रेमेडीज यूज कर सकते हो. और आइसोट्रेटिनोइन भी एक मेडिसिन है जो डॉक्टर्स देते हैं. एक कोर्स होता है, कोर्स चलता है आई थिंक 1-2 महीने का या 2-3 महीने का. मैंने आई थिंक 1.5 मंथ के लिए लिया था, नहीं 1 मंथ के लिए लिया था, एंड उससे मुझे काफी इफेक्ट पड़ा था. अब ना अगर डर्मैट के पास जाओगे तो लाइक मैं जब अपने डर्मैट के पास फर्स्ट टाइम गई थी ना, उन्होंने मुझे बोला था कि छोटे छोटे जो पिंपल्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो स्किन बम्प्स होते हैं ना पिंपल्स टाइप के, वो ट्रीटमेंट के थ्रू ही ठीक होते हैं. तो मैंने कहा नहीं, अभी ट्रीटमेंट तो नहीं लूंगी, बिकॉज तब मैं कॉलेज में थी तो मुझे बहुत महंगा पड़ता. बट देन जब मैंने ये मेडिसिन लिया और मैं अच्छे से जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ फॉलो करने लग गई ना, मेरे वो छोटे बम्स भी चले गए. तो एनीवे टॉपिक से नहीं हटते. आइसोट्रेटिनोइन एक काफी अच्छा मेडिसिन है. आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के, मुझे नहीं पता मिलता है नहीं मिलता, मेरे कहने पे प्लीज मत लेना, साइड इफेक्ट भी हो सकता है. बट दिस इज द मेडिसिन दैट आई टुक एंड दिस मेडिसिन रियली हेल्प्ड मी आउट. ना डॉक्टर हिमांशु ग्रोवर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इसके बारे में. आइसोट्रेटिनोइन एक ड्रग है जो आप ले लो, उसका 45 डे का कोर्स करो. आइसोट्रेटिनोइन एक रेटिनोइड है जो कि विटामिन ए का ही फॉर्म है. ये सेबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड को श्रिंक करता है, जिससे कि ऑयल की प्रोडक्शन कम होती है. एज अ रिजल्ट एक्ने भी कम निकलता है. इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्किन सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, स्किन को और क्लियर करता है. पर इसे मिरेकल ड्रग क्यों कहते हैं? स्टबर्न एक्ने जैसे कि सिस्टिक एक्ने और न्यूडुलर एक्ने में भी ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है, जहां बाकी तरह के टॉपिकल ट्रीटमेंट कुछ रिजल्ट नहीं दे पाते हैं. एक्ने को कंप्लीटली क्योर करने में मदद करता है, स्किन को क्लियर करता है, फ्यूचर स्कारिंग को भी कम करता है. हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होने वाले एक्ने जो कि अक्सर टीनेज और यंग एडल्ट को तंग करते हैं, उनमें भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है. प्रेगनेंसी के दौरान इस ड्रग को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये फिटर एबनॉर्मेलिटी भी कॉज कर सकता है. ब्लड डोनेट करने से 4 वीक्स पहले इसको बंद कर देना चाहिए. यानी कि इस ड्रग को स्ट्रिक्टली डॉक्टर की सुपरविजन और एडवाइस के साथ ही यूज करना है. सेल्फ मेडिकेशन में इस ड्रग को कभी भी यूज मत कीजिए. शुक्रिया. नाउ सेकेंड, यहाँ पर मैं कुछ और क्रीम के ऑप्शंस दे दूंगी. ये क्रीम है पिंपल ट्रीटमेंट या एक्ने ट्रीटमेंट क्रीम. इसको ना बस आपको लेना है थोड़ा सा डॉट साइज, और जहाँ जहाँ पिंपल है बस वहाँ लगाना है आफ्टर पुटिंग मॉइस्चराइजर. ये क्रीम्स भी बहुत हेल्पफुल है. मुझे एक्चुअली ये सैलिसिलिक एसिड, ये बेंजोल पेरोक्साइड, ये सारे क्रीम्स मुझे सब सूट कर रहे थे. बट ये जो क्रीम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बस फोटो इंसर्ट कर दूंगी, नाम बता दूंगी. दिस इज अ लाइफ चेंजर. ये क्रीम इतना अच्छा है ना, मैं बता नहीं सकती. लाइक मुझे परसों ही एक पिंपल हुआ था यहाँ पर, थोड़ा देख सकते हो छोटा सा है, ये काफी बड़ा पिंपल था, लिटरली इतना बड़ा था. एंड मैंने बस ये क्रीम यूज किया, इससे काफी ऐसे पचक गया है पिंपल. तो दिस क्रीम इज ऑल्सो रियली हेल्पफुल. आप पिंपल पैचेस भी ले सकते हो. ठीक है, तो पिंपल पैचेस भी काफी हेल्पफुल रहता है. अगर आपको सूट करता है आप ले सकते हो. मुझे ये क्रीम वर्क करता है मेरे लिए, तो मैं तो ये क्रीम से स्वे बाय करती हूँ. मुझे क्रीम से ठीक हो जाता है पिंपल्स. ऑल्सो नायासिनामाइड सीरम भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. आई हैव दिस बॉटल ऑफ नायासिनामाइड सीरम एंड ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. और नायासिनामाइड सीरम आपको हमेशा यूज़ नहीं करना. अगर आप खरीद रहे हो ना
तो आप लाइक ट्वाइस अ वीक यूज़ करना स्टार्टिंग में, उसके बाद आप थ्राइस अ वीक यूज़ कर सकते हो. बट या यू हैव टू पुट नाइसिनामाइड सीरम पहले, उसके बाद आपको अपना मॉइस्चराइजर लगाना है. फिर ये जो क्रीम्स मैंने बताए हैं आपको एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, वो आपको एक्ने के ऊपर लगाना है. ट्रस्ट मी, आप ओवरनाइट भी पिंपल्स गायब कर सकते हो अगर आपको थोड़े बहुत पिंपल्स है. अगर ज़्यादा पिंपल्स है देन ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम. बट ये जो स्ट्रेस वाले पिंपल्स होते हैं, इवेंट से पहले जो पिंपल्स आते हैं, वो तो ये नाइसिनामाइड सीरम और ये बेंजोल पेरोक्साइड या फिर ये जो क्रीम है, इन सबसे गायब हो सकते हैं. सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. मैंने अपना पूरा रूटीन शेयर कर दिया आपको, मैंने अपना सीक्रेट शेयर कर दिया आपको. सो या अगर आपको भी पिंपल्स है ना, ये चीज़ें आप फॉलो करना एंड ट्रस्ट मी, आपके पिंपल्स सच में चले जाएंगे. एंड अगर आपको पिंपल्स तब भी नहीं जा रहे हैं ना, ठीक है, लेट मी टेल यू प्लीज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि सबकी स्किन टाइप सेम होती है, सबकी स्किन टाइप सेम नहीं होती है, राइट. एंड सबके ऊपर हर चीज़ सूट नहीं कर सकते. तो अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपको पिंपल्स नहीं जा रहे हैं, तब आप डर्मैट के पास चले जाओ. दैट इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है, बिकॉज देन देयर इज समथिंग रियली सीरियस एंड रियली रॉन्ग इन योर बॉडी. आपको इतना कुछ ट्राई करने के बाद भी पिंपल्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है. तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो यू गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आप चाहते हो ना कि मैं एक फुल स्किन केयर रूटीन अपना बनाऊं, कि मैं सुबह क्या लगाती हूँ, शाम को क्या लगाती हूँ, एंड कौन से होममेड रेमेडीज लगाती हूँ अदर दैन द 2 I शेयर, ये तो पिंपल वाले हो गए. अपने स्किन को ग्लो करने के लिए मैं कौन से होममेड रेमेडीज लगाती हूँ, तो कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट. ओके, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना. बाय. एंड अगर आपका पिंपल इन सब क्रीम या इन सब चीज़ों से जाता है ना, कमेंट करके जाना, या बाद में आके कमेंट ज़रूर करना वीडियो में कि हाँ जी मेरा पिंपल गायब हो चुका है, या मेरा पिंपल काफ़ी आराम आया मुझे, या पिंपल काफ़ी कम हो गया. प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट. ओके, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.